अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल बीफ चटखारा रोटी। तो ईद की ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आपने इसको ध्यान से देखना है, फॉलो करना है और इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाकर खाना है और सारी टिप्स को फॉलो करना है। ये हमने करीब 3 पाव के करीब हमने लिया है गोश्त, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करा ली हैं। इसी तरह हमने बिल्कुल गोल और इनको डालेंगे हम प्रेशर कुकर में। ये देखेंगे ऐसे। तो अब इसमें कुछ मसाला जार डालेंगे। 1 चम्मच ये लाल मिर्च की है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। आधा चम्मच हल्दी, आधा ही चम्मच नमक और ये गरम मसाला हमने डाल दिया आधा चम्मच। और ये गरम मसाला था और वो ज़ीरे का पाउडर था। और ये हमने डाल दी कुटी हुई मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। तो इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये देखें, इतना ही पानी आपने शामिल करना है, ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। इसको अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, प्रेशर का ढक्कन बंद करेंगे अच्छी तरह और इसको हम लगवाएंगे प्रेशर तकरीबन 30 मिनट तक। विसल के घूमने के बाद यानी कि वेट चलने के बाद हम इसको आधा घंटा तक प्रेशर लगवाएंगे। और आधे घंटे में ये जो बोटियाँ हमारी बिल्कुल 90% गल जाएंगी। तो एक चीज़ रह गई थी डालने वाली, प्याज। तो हमने ये देखेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज था जो हमने शामिल कर दिया। तो अब दोबारा ढक्कन को बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह बंद करके उसी तरह में हम इसका जब चटखारा बोटी तैयार होगी तो इसके लिए हम कोटिंग तैयार करते हैं। तो ये हमने ली है आधी चम्मच लाल मिर्च की, और ये धनिया पाउडर है आधा चम्मच, ये काली मिर्च है 1/4 चम्मच, और ये थोड़ा सा गरम मसाला हमने डाल दिया इसमें कुटा हुआ है, ये बारीक नहीं करना हमने ये। और 1/4 चम्मच जो है नमक थोड़ा सा डाल दिया। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच, ये आधी चम्मच है दड़ा मिर्च की कुटी हुई मिर्च जो होती है। और 1 चम्मच हम शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का, माया या कॉर्नफ्लोर कोई भी आप शामिल कर सकते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है। 2 चम्मच पानी के डालेंगे इसमें ऐसे, और इसको अच्छी तरह हम ऐसे हल कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह हल करने के बाद हम देखेंगे कि जैसे ही हमारे थोड़ा सा सख्त है और थोड़ा सा पानी हमने और डाल लिया इसमें, तो इसको अच्छी तरह ये देखें जी हल करेंगे इसमें, ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। तो अच्छी तरह हल करने के बाद अब हम देखेंगे आधा घंटा हो गया है, स्टीम हमने रिलीज़ कर दी है इसकी। और ये देखें जी बोटी जो हमारी है वो तकरीबन 90% तक गल चुकी है। इसको हम इसी तरह अब रख कर तो इसको अच्छी तरह पकाएंगे और पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये बोटी चेक करते हैं, देखें जी, ये देखें जी ऐसे दस्ती तोड़ने पर ये टूट जाती है। और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे और पानी इसका सारे का सारा खुश्क कर लेंगे। तो लीजिए पानी सारे का सारा खुश्क हो गया है। ऐसे ही आपने भी करना है। ये एक स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको इस मौके पर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएँ। तो शामिल करते हैं कोटिंग वाले मसाले में इन रोटियों को, जिनको हमने 90% तक प्रेशर लगाकर गला लिया है। तो ये लें जी, इसको शामिल करने के बाद
हम इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से हल कर लेंगे जो हमने कोटिंग तैयार की है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम लेंगे एक फ्राई पैन और उसमें डालेंगे घी, और इस घी में हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो बोटियाँ उनको चटखारा बनाएंगे, फ्राई करेंगे। मज़ेदार किसी की ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी तैयार होने वाली है, बीफ स्पेशल रेसिपी। ये देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बोटियाँ हमने इसमें शामिल कर दी हैं और इनको हिला लेंगे अच्छी तरह ऐसे चम्मच की मदद से, ताकि कोई बोटी एक दूसरे के ऊपर ना रहे। और ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। आपने इसको हिलाना नहीं है और इनको घी में पकने देना है अच्छी तरह। देखिए जी कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार ये जो आपको नज़र आ रहा है सालन का नज़ारा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह उलट पलट लेंगे ताकि दोनों साइडों से यकसा तौर पर ये बोटी जो है चटखारा बोटी पक कर तैयार हो जाए। मज़ेदार किस्म की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार होने वाली है। और ईद वाले दिन आप भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएं और ईद को अच्छे तरीके से इंजॉय करें और मज़े ले लेकर ऐसे ही मज़ेदार किस्म के खाने आप खाएं। माशाल्लाह देखें जी, अब तकरीबन जो है ये हमारी चटखारा बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह, हल्का हल्का सा जो हमने कोटिंग बनाई थी वो भी बहुत प्यारी बन चुकी है। तो अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको उठाएंगे ताकि घी इसमें ना आ सके। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम प्यारी सी प्लेट में